कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर सुकुना को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि उसे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस स्कूल में सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता है और वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहता था जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते हों। इसी बात को लेके वो बहुत ज्यादा ही उदास होता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके फादर को एक मिस्टीरियस प्रीस्ट से एक स्कूल का एडमिशन फॉर्म मिलता है, जिसे लेके वो सुकुना के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस स्कूल में जा सकते हो। अगले दिन सुकुना एक बस पकड़ के अपने नए स्कूल के लिए निकल जाता है। वो जिस बस में बैठा होता है उसका ड्राइवर बहुत ही डरावना होता है और वो सुकुना को एक ऐसी जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था और वहाँ से उसका स्कूल कुछ ही दूरी पे था। तो सुकुना पैदल ही अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक कब्रिस्तान मिलता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की साइकिल से उस पर टक्कर मार देती है, जिससे कि वो दोनों ही गिर जाते हैं। यहाँ पर सुकुना के नाक से खून निकलने लगता है, तो वो लड़की सुकुना के पास आके उसका खून पीने लगती है। असल में वो लड़की एक वैम्पायर होती है जिसका नाम आकाशा मोका होता है। आकाशा यहाँ पर सुकुना का एडमिशन फॉर्म देख लेती है और वो उससे कहती है कि मैं भी इसी स्कूल की न्यू स्टूडेंट हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सुकुना अपने स्कूल में बैठा होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। यहाँ पर टीचर से उसे पता चलता है ये स्कूल मॉन्स्टर्स का स्कूल है और अगर कोई इंसान यहाँ पर आता है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ये जानने के बाद सुकुना की यहाँ पर फट के चौसट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही डरने लगता है। कुछ देर बाद टीचर यहाँ पर एक नई स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि और कोई नहीं आकाशे होती है। आकाशे जैसे ही सुकुना को देखती है वो खुशी के मारे उसके ऊपर छलांग मार देती है। इसके बाद सुकुना और आकाशे साथ होते हैं। उन्हें साथ देख के स्कूल के जितने भी लड़के होते हैं वो सुकुना से जल रहे होते हैं। फिर सुकुना और आकाशा एक जगह बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास गाइजो नाम का बंदा आता है, जिन्हें कि उन दोनों का साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो आते ही के साथ साथ सुकुनों का कॉलर पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकाशा और सुकुना स्कूल के टेरेस पे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर आकाशा सुकुना से कहती है कि तुम बहुत वीक मॉन्स्टर हो, मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे गले में जो रोजारियो है उसे अगर निकाल दिया जाए तो मेरी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और मैं बहुत खतरनाक वैम्पायर बन जाती हूँ। और ये कहते हुए वो सुकुना को किस करने के लिए उसके पास आने लगती है, पर सुकुना उसके वैम्पायर वाले दांतों को देख के डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सुकुना को इस स्कूल में बहुत ज्यादा ही डर लगने लगता है, इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से जाने लगता है। पर आकाशा उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सुकुना उससे कहता है कि मैं वापस से इंसानों के स्कूल पे जा रहा हूँ। ये सुनकर आकाशा उसे रोकते हुए कहती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, वो लोग बहुत डरावने होते हैं। पहले मैं भी इंसानों के स्कूल में पढ़ा करती थी, वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ही बुली किया जाता था, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। पर सुकुना उससे कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है। तो आकाशा भी उसका पीछा करने लगती है। जब वो उसका पीछा कर रही होती है तभी उसके सामने गाइजो आ जाता है, जो कि अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर आकाशा के ऊपर अटैक कर देता है और आकाशा बहुत तेज चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुकुना सुन लेता है और उसकी मदद करने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वो एक इंसान होता है इसीलिए वो मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक पाता और गोजो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी सुकुना अपना दिमाग लगाता है और आकाशा का रोजारियो उसके गले से निकाल देता है, जिससे कि आकाशा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। फिर आकाशा अपने फुल फॉर्म में आके गाइजो के ऊपर सिर्फ एक अटैक करती है और एक ही अटैक में गाइजो की बैंड बच जाती है। फिर वो वापस से अपना रोजारियो पहन लेती है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर आकाशा सुकुना को एक टेम्पलेट देते हुए बताती है कि शहर जाने वाली बस यहाँ पर सिर्फ महीने में एक बार आती है और ये कह के वो सुकुना का खून पीने लगती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सुकुना सो के उठता है और जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। सुकुना सोच रहा होता है कि बस मुझे 1 महीना इंतजार करना है, उसके बाद मैं इस स्कूल से भाग जाऊंगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है और उससे चपक जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया, क्या मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ। और ये कह के वो उसका खून पीने लगती है। सुकुना उससे डर जाता है और उससे पीछा छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। जब वो आगे पहुँचता है तो वो एक लड़की को देखता है जो कि शायद दिक्कत में होती है।
तो सुकुना एक गुड बॉय बनने के चक्कर में उसकी मदद करने जाता है, लेकिन उस लड़की का तो कुछ और ही फिरात होता है। यहाँ पर वो लड़की सुकुना से चपकने लगती है और उससे कहती है, मेरा नाम कुरीन है, क्या तुम मेरी मैथ में मदद करोगे? लेकिन हमारा लौंडा समझ जाता है कि ये लड़की किस लिए बुला रही है, तो उसे मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर कुरीन उसके ऊपर हिप्नोटिज्म मैजिक का यूज कर देती है और उसे अपने वश में कर लेती है। तभी आकाशा वहाँ पर सुकुना को ढूंढते हुए पहुँच जाती है और उन दोनों को साथ में देख के बहुत ज्यादा ही हैरान होती है। यहाँ आकाशा सुकुना से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सुकुना उससे मना कर देता है और कहता है कि तुम मुझे सिर्फ अपना खाना समझती हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सुकुना के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के बाद आकाशा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि क्लासरूम में सब बच्चे बैठे होते हैं। यहाँ पर सुकुना को बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है कि उसने आखिरकार आकाशा से जाने अनजाने ये क्या कह दिया, और वो सोचता है कि वो लंच ब्रेक में आकाशा से माफी मांग लेगा। लंच ब्रेक हो जाता है। आकाशा को हम देखते हैं जो कि एक जगह खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तभी उसके पास कुरीन आती है और उससे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे लगता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। इस पे वो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होती है। तो कुरीन कहती है कि मेरा प्लान है इस पूरे स्कूल के लड़कों को अपने प्यार में गिराना, पर तुम मेरी सबसे बड़ी अपोनेंट हो। तभी वहाँ पर सुकुना आ जाता है आकाशा से माफी मांगने के लिए, लेकिन कुरीन उसे वापस से अपने वश में कर लेती है। और सुकुना आकाशा से कहता है कि तुम मुझे अपना खाना समझती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुन के आकाशा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर कुरीन को ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। फिर वो सुकुना को लेके अपने रूम में पहुँच जाती है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करने के लिए। इधर दूसरी तरफ आकाशा बहुत उदास बैठी होती है। उसका रोजारियो उससे कहता है कि मुझे लगता है उस लड़की ने अपने चार मैजिक का यूज किया है और इस समय सुकुना बहुत खतरे में है। इधर कुरीन बायोलॉजी प्रैक्टिकल करने के लिए सुकुना के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन हमारा सख्त लौंडा उससे मना कर देता है, जिससे कि कुरीन का ईगो हट हो जाता है और वो गुस्से में अपने डेमन फॉर्म में आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है और उसको एक खींच के पंच देती है, जिससे कि कुरीन खिड़की तोड़ के बाहर गिर जाती है। लेकिन कुरीन वापस आके सुकुना को अपनी पूंछ से पकड़ के उड़ा ले जाती है। आकाशा भी उसे पकड़ लेती है और वो दोनों ही जंगल में जाके गिर पड़ते हैं। यहाँ पर सुकुना आकाशा के रोजारियो को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहा होता है। कुरीन उनके ऊपर हमला करने आती है कि तभी बड़ी मुशक्कत के बाद सुकुना रोजारियो को निकाल लेता है और आकाशा यहाँ पर अपने फुल वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। उसके वैम्पायर फॉर्म को देख के कुरीन बहुत ज्यादा ही डर जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि ये तो रेयर एस रैंक मॉन्स्टर है। पर फिर भी कुरुमी आकाशा के ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, जिससे कि आकाशा आराम से डॉज कर लेती है और फिर कुरुमी को पकड़ के दूर फेंक देती है और उसके पास आते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे ये दो पंखों को काट देना चाहिए। और उसके पंखों को काटने के लिए वो कुरुमी के पास आने लगती है, जिससे कि कुरुमी की फट के 64 होने लग जाती है। लेकिन तभी बीच में सुकुना आ जाता है और आकाशा को रोकने लग जाता है। तो आकाशा वापस से अपने रोजारियो को पहन लेती है और नॉर्मल हो जाती है। फिर अगले दिन से वो तीनों साथ ही में स्कूल जाने लगते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर उनके एग्जाम का रिजल्ट निकला होता है और यहाँ पर सबसे बुरे नंबर सुकुना के आए होते हैं और क्लास की टॉपर आकाशा होती है, जिसे देख के बच्चे कह रहे होते हैं कि ये जितनी ही ज्यादा सुंदर है उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। आकाशा सुकुना के पास जाती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों साथ पढ़ सकते हैं, जिससे कि तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। वहीं पर एक युकारी नाम की लड़की उन दोनों को छुप कर देख रही होती है। तभी युकारी के पास उसकी क्लास के लड़के आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तो युकारी अपनी मैजिक की मदद से उनके ऊपर कुछ सामान गिरा देती है, जिससे कि एक लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और युकारी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उनके बीच में आकाशा आ जाती है और युकारी को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कैंटीन में आ जाते हैं, जहाँ पर युकारी आकाशा को सब कुछ बता देती है और उसके ऊपर छलांग मार के उसके बलून्स के दबाते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ, क्या हम दोनों डेट पे चल सकते हैं। इस चीज को सुन के सुकुना के नाक से खून निकलने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर युकारी आकाशा के बलून्स को नहीं छोड़ती है और दबाते हुए बाहर तक की आ जाती है। सुकुना उससे ये करने के लिए मना करता है, लेकिन युकारी उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देती है। फिर सुकुना ये सब बातें कुरुमी को बताता है। कुरुमी यहाँ पर अलग ही मूड में होती है। वो मन में सोचती है कि अभी मेरे पास सही मौका है और ये कह के वो अपने बलून्स को हिलाते
हुए सुकुना के ऊपर चढ़ जाती है और ये सब यूकारी देख रही होती है। तभी वो अपने जेब में से एक पपेट निकालती है और उसकी मदद से सुकुना को कंट्रोल करने लगती है और यहाँ पर सुकुना अपने आप को मारने लगता है और कुरुमी की बलून्स को भी दबाने लगता है। उसी समय आकाशा वहाँ पर पहुँच जाती है और सुकुना को कुरुमी के बलून से खेलते हुए देख लेती है। यहाँ पर आकाशी बहुत ज्यादा ही गुस्से में हो जाती है। तभी यूकारी उन लोगों के ऊपर हंसने लगती है जिससे कि सुकुना को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है, पर यूकारी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो सुकुना के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। तो सुकुना उसको पकड़ने के लिए जाने लगता है लेकिन आकाशा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम यूकारी को डांटोगे नहीं, वो सही में बहुत ज्यादा ही अकेली है। फिर हमें पता चलता है कि यूकारी बचपन से ही बहुत ज्यादा ही अकेली थी, उसके कुछ दोस्त भी थे लेकिन सब उसका फायदा उठाते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूकारी को दिखाया जाता है जिसे कि उन्हीं लड़कों ने पकड़ लिया होता है और वो उसे लेके एक सुनसान जंगल में आ जाते हैं और फिर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आके उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर यूकारी बहुत ज्यादा ही डर जाती है और अपनी मैजिक स्टिक से मैजिक करने की कोशिश करती है लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर अपने दांतों से उस मैजिक स्टिक को तोड़ देता है। अभी वहाँ पर आकाशा आ जाती है और उससे कहती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। पहले मेरे भी कोई दोस्त नहीं थे लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और सुकुना आकर यूकारी को बचा लेता है, पर उसके ही पीठ पे बहुत ज्यादा ही चोट लग जाती है। फिर बाकी के दो बंदे उन लोगों के ऊपर अटैक करने आते हैं पर कुरुमी सही समय पे आके उन्हें बचा लेती है। फिर सुकुना जल्दी से जाके आकाशा का रोजारियो हटा देता है जिससे कि वो अपनी वापस से वैम्पायर वाले फॉर्म में आ जाती है और एक एस रैंक मॉन्स्टर को देख के उन तीनों की फट जाती है और फिर मौत का नंगा नाच स्टार्ट हो जाता है। आकाशा एक हिट में उनके दो बंदों को पेड़ पे लटका देती है और उनके लीडर को सिर्फ एक किक मारती है जिससे कि उसके सारे के सारे दांत टूट जाते हैं और वो पानी में विसर्जित हो जाता है। फिर हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ पर यूकारी अब सुकुना को भी पसंद करने लग गई थी लेकिन ये देख के कुरीन को बहुत जलन होती है और वो उससे कहती है कि नहीं, सुकुना मेरा है, और वो आके चपक जाती है। यहाँ पर आकाशा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो सुकुना के ऊपर उछल पड़ती है। इसके बाद स्कूल के ब्रेक में आकाशा और सुकुना टेरिस पर रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुरीन आ जाती है और उन दोनों को अलग कर देती है और वो सुकुना को खुद बलून मसाज देने लग जाती है जिससे कि सुकुना के अरमान खड़े होने लग जाते हैं। तो वो अपने अरमानों को काबू करके वहाँ से भाग लेता है। जब वो नीचे पहुँचता है तो उसका 3 बंदे इंतजार कर रहे होते हैं जो कि आकाशा, कुरीन और यूकारी को पसंद करते थे और वो आते के साथ ही साथ सुकुना को मारने लग जाते हैं क्योंकि सुकुना उनके बीच का सबसे बड़ा कांटा होता है। तभी सही समय पे वहाँ पर यूकारी आ जाती है और सुकुना को उन तीनों बंदों के चुंगल से बचा लेती है। यूकारी को देख के वो तीनों बंदे वहाँ से भाग लेते हैं। फिर हम रात को देखते हैं जहाँ पर वो तीनों बंदे आकाशा, कुरीन और यूकारी की फोटो को मसाज दे रहे होते हैं। फिर हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहाँ यूकारी कुछ सामान लेके जा रही होती है। तभी उन तीनों में से एक बंदा पीछे से यूकारी की फोटो खींच लेता है जिसे कि यूकारी देख लेती है। तो वो बंदा बहाना बनाते हुए यूकारी से कहता है कि आज मेरे स्कूल का लास्ट डे है, इसीलिए मैं सबकी फोटोज खींच रहा हूँ। इधर दूसरी तरफ हम एक मोटे से बंदे को देखते हैं जो कि कुरीन को देख के स्टाइल मार रहा होता है और कुरीन उसे नोटिस भी कर लेती है। यहाँ पर वो मोटू कुरीन का हर जगह पीछा करता है जिससे कि कुरीन बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। तो कुरीन ये सब बातें आकाशा और सुकुना को बताते हैं लेकिन यहाँ पर सुकुना अपना अलग ही दुख में था। वो सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है और ये लड़कियां मुझे प्रोटेक्ट करती रहती है, मैं कितना ही ज्यादा वीक हूँ। तो शाम को सुकुना एक लेटर लिख के स्कूल से जाने लगता है। उसे जाते हुए यूकारी देख लेती है और उसे लगता है कि सुकुना उन सबको छोड़ के जा रहा है, तो वो जल्दी से आकाशा को जाके इन सब चीजों के बारे में बता देती है। इधर दूसरी तरफ सुकुना सही में बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास वही 3 बंदे आते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, और ये कह के वो अपने पप्पू से मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं। भले ही वो कितने भी ज्यादा बेकार दिख रहे हो लेकिन वो सही में सुकुना से तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और सुकुना को वो मारने भी लगते हैं। तभी सही समय पे वहाँ पर यूकारी और उनकी पूरी टीम आ जाती है। यूकारी यहाँ पर अपने मैजिक से सुकुना को बचा लेती है और आकाशा उसके पास जाके उसे एक चांटा मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़ के जाने की। और ये सब खड़े होके वही तीनों बंदे देख रहे होते हैं और ये सब देख के वो रोते हुए कहते हैं कि इस बंदे ने इन तीनों लड़कियों को अपने वश में कर लिया है, अब इसे मरना होगा। और ये कह के वो तीनों मर्ज हो जाते हैं और मर्ज होते ही सुकुना के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर सुकुना दूर जाके गिरता है लेकिन वो हिम्मत करके वापस से उठता है और कहता है कि तुम मुझे कितना भी मार लो लेकिन
मैं इन तीनों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। भले ही मेरे पास पावर्स नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का। और ये कह के वो प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन भैया वो ना नीचे गिरने लग जाता है। नीचे गिरते हुए उसका हाथ अकासा के रोजारियों में लग जाता है, जिससे कि वो निकल जाता है। और अब अकासा आ चुकी होती है अपने वैम्पायर फॉर्म में। अकासा की वैम्पायर फॉर्म को देख के वो तीनों ही बंदे भैया अकासा की वैम्पायर से लट्टू हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपके इस फॉर्म को देख के, क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? जिस पे अकासा कहते हैं आओ जरा हवेली में। तो वो बंदे दौड़ते हुए अकासा के पास आ रहे होते हैं, तो अकासा उन्हें एक किक मारती है, जिससे कि वो तीनों ही अलग हो जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। तभी वहाँ पर बस भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि सुकूना कहीं जाने वाला नहीं था, वो तो बस बस ड्राइवर को लेटर्स देने के लिए आया था, जो कि उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर कोई नेटवर्क आता ही नहीं है। फिर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होने के बाद ये लोग वापस से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सुकूना के स्कूल में एक फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने क्लब बना के रखे होते हैं और वो दूसरे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग क्लब की लीडर होती है। उसका नाम इचिनोके होता है। उसकी सुंदरता को देखते हुए स्कूल के ज्यादातर लौंडे उसी के क्लब में जा रहे होते हैं। इस पर सुकूना भी सोचता है कि मुझे भी स्विमिंग क्लब में जाना चाहिए, ताकि मैं अपनी स्किल से अकासा को इम्प्रेस कर सकूं। जब तक वो सोच रहा होता है, तब तक इचिनोके उससे कहती है कि क्या लड़के तुम हमारी क्लब में ज्वाइन होना चाहोगे? तो सुकूना एग्री कर देता है, लेकिन इस बात से अकासा हमें खुश नहीं दिख रही होती है। ये सब हमें आगे जाके पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की सुकूना को स्विमिंग सिखाने लगती है और उसे ऐसा करते हुए देख के अकासा बहुत ज्यादा ही जल रही होती है और वो गुस्से में सुकूना से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, तो सुकूना उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी बीच में यूकारी और कुरुमी आ जाते हैं और उससे फ्लर्ट करने लग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम आकाशा को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान दिख रही होती है। उसका रोजारियो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम पानी में नहीं जा सकती, क्योंकि वैम्पायर्स की कमजोरी पानी होती है, और अगर तुम गई तो तुम बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाओगी। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सुकूना को देखना चाहती हूँ। इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है सुकूना की तरफ, जो कि अकासा के बारे में सोच रहा होता है। तो मैडम इचिनोको उससे कहती हैं कि क्या तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें अभी मेरे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं जो तुम्हें दे सकती हूँ वो लड़की तुम्हें कभी नहीं दे सकती। वैसे ही हमें स्विमिंग पूल में और सारे लड़कों को दिखाया जाता है, जिसे कि इचिनोको मैडम की मेंबर्स खून पी के खत्म कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि इचिनोको मैडम एक मरमेड होती हैं, जो कि सिर्फ सुकूना का खून पीना चाहती हैं, और वो अपना बड़ा सा मुंह भी खोल लेती हैं। तभी वहाँ पर अकासा पहुँच जाती है और वो ये सब देख लेती है। यहाँ पर अकासा सुकूना को बचाना तो चाहती थी, लेकिन वो पानी से डर रही होती है। फिर भी वो हिम्मत करके पानी के अंदर कूद जाती है, और वैम्पायर होने की वजह से पानी उसके ऊपर हावी होने लगता है और वो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाती है और वो खुद पानी के अंदर डूबने लग जाती है। तो यहाँ पर सुकूना उसे बचाने के लिए अंदर जाता है और उसके रोजारियो को पकड़ के खींच लेता है, जिससे कि वो अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। इचिनोको को आकाशा की वीकनेस के बारे में पता चल जाता है, तो वो पानी के अंदर से आकाशा के ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन आकाशा अपना दिमाग लगाती है और हवा में उछल जाती है। तो इचिनोको भी उसे हवा में मारने के लिए आती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए अकाशा उसे सिर्फ एक किक मारती है और इचिनोको को अपनी असली जगह पहुंचा देती है। इसके बाद आकाशा डायरेक्ट सुकूना के पास जाती है और उसे चांटा मारते हुए कहती है कि तुम्हें आकाशा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आकाशा की जो वैम्पायर पर्सनालिटी है और नॉर्मल पर्सनालिटी है, वो दोनों ही अलग अलग हैं। अब आकाशा से ये बात सुनने के बाद सुकूना को सही में बुरा लगता है और फिर वो बाद में आकाशा से दिल से माफी मांगता है, जिससे कि उन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को कौन से ग्रुप में ऐड होना चाहिए। तभी ऊपर से उनकी क्लास की टीचर कहते हैं कि तुम चाहो तो हमारे क्लब में आ सकते हो, हमारा न्यूज़पेपर का क्लब है। तो यहाँ पर सुकूना की पूरी टीम न्यूज़पेपर ग्रुप में ऐड हो जाती है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कपड़े चेंज कर रही होती है और वो नोटिस करती है कि उसे कोई छुप के देख रहा होता है। तभी सीन कट हो जाती है और हमें डायरेक्ट अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर आकाशा सुकूना का खून पी रही होती है। तभी वहाँ पर कुरुमी आ जाती है और सुकूना को अपने बॉल्स के बीच में दबा लेती है। इससे सुकूना का दम घुट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सुकूना की पूरी टीम न्यूज़पेपर क्लब में बैठी होती है, जहाँ पर उनकी टीचर उन्हें एक और मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसका नाम गिन होता है। गिन उनकी क्लब का लीडर होता है, जो कि उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है जिसे कि हम न्यूज़पेपर में छाप सकें। इस पर कुरुमी कहती है कि हाल ही में खबरें फैल रही हैं कि कोई बंदा लड़कियों की चेंजिंग रूम में जागता है, हम चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं। इस चीज को सुन के
गिन उनसे कहता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी उस बंदे के बारे में, उसी के बाद हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुरीन और आकाशा एक पोस्टर चिपका रहे होते हैं जिसमें कि लिखा होता है कि अगर किसी को भी इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता चलता है तो वो हमारे पास आके इन्फॉर्म कर दे। यहाँ पर जब वो लोग पोस्टर चिपका रहे होते हैं तो गिन जमीन पे बैठ के उनके स्कर्ट के नीचे जाने की कोशिश करता है। ये सब सुकूना आके देख लेता है और डायरेक्ट जाके उससे ये सब करने के लिए मना करता है, तो गिन उल्टा उसी के ऊपर नाम लगा देता है, जिससे कि कुरुमी और आकाशा सुकूना के ऊपर ही गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में आकाशा होती है और वो सुकूना की बिना कोई बातें सुने वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आकाशा जब बाथरूम में अकेली होती है तब उसका रोजारियो उससे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुकूना ऐसा कर सकता है, मुझे गिन बहुत ज्यादा ही सस्पिशियस लगता है, मुझे उसके अंदर से एक अजीब सी पावर महसूस होती है। इधर हम गिन को देखते हैं जो कि छत पे खड़े होकर कह रहा होता है कि आकाशा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगले दिन हमें सुकूना को दिखाया जाता है जो कि आकाशिया के पीछे घूम रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सुकूना और आकाशा के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें बाहर खड़े होके गिन देख रहा होता है और वो आकाशा और सुकूना के बारे में सुन के बहुत ज्यादा ही गुस्सा होके चिल्लाने लगता है, जिससे कि उन लड़कियों को लगता है कि बाहर कोई है। तो वो जैसे ही बाहर देखने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें सुकूना देखने को मिलता है जो कि अभी अभी आया होता है, लेकिन उन लोगों को लग रहा होता है कि इतनी देर से सुकूना हमें छुप के देख रहा था। यहाँ पर गिन सुकूना से बदला लेने के लिए उसे बेवकूफ बना के गर्ल्स चेंजिंग रूम के बाहर ले आता है और उससे कहता है कि इस खिड़की के अंदर वही बंदा है जो कि लड़कियों को देखता है। तो सुकूना भी एक ड्रम लगा के उस खिड़की के अंदर देखने लगता है, लेकिन वो तो गर्ल्स का चेंजिंग रूम होता है और उसे देखते हुए यहाँ पर गिन सुकूना की फोटो खींच लेता है और पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि सुकूना ही वही बंदा है जो कि लड़कियों को चेंज करते हुए देखता है। इसी बात को लेकर लड़कियां उसे बहुत बुरी तरीके से मारती हैं, लेकिन कुरुमी और युकारी को लगता है कि इस सब कांड के पीछे कोई और है क्योंकि सुकूना ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। फिर हम रात की सीन देखते हैं जहाँ पर आकाशा सुकूना को लेके बहुत ज्यादा ही परेशान होती है। तभी उसके पास गिन आता है और उससे मीठी मीठी बातें करके किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आकाशा उसे दूर कर देती है। तो गिन उसे सुकूना की फोटो दिखाता है जिसे देख के आकाशा को गिन के ऊपर विश्वास होने लगता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव कुरुमी आ जाती है और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। इन सवालों को सुन के गिन कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी पॉकेट से लड़कियों की बहुत सारी फोटोज गिर जाती हैं जिन्हें देख के साबित हो जाता है कि गिन असली अपराधी है। अब गिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाता है और आकाशा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आकाशा उससे बच जाती है। तभी वहाँ पर सुकूना आ जाता है जो कि भागते हुए आकाशा का रोजारियो हटा देता है, जिससे कि आकाशा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ही एस रैंक के मॉन्स्टर होते हैं और अब हमें एस रैंक मॉन्स्टर के बीच की फाइट देखने को मिलती है जहां पर आकाशा गिन के आगे कमजोर पड़ रही होती है क्योंकि वेयरवुल्फ की पावर मून से बढ़ती है, इसीलिए गिन बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है। फिर भी आकाशा उसे पकड़ लेती है क्योंकि चांद के आगे बादल आ जाता है और गिन कमजोर हो जाता है। इसी चीज का फायदा आकाशा उठा के एक जोरदार किक मारती है और उसे टेरिस से नीचे फेंक देती है। फिर अगले दिन सुकूना की टीम सबको बता देती है कि असली अपराधी गिन है और सारी लड़कियां गिन को बहुत बुरी तरीके से मारती हैं, लेकिन गिन अभी भी नहीं सुधरता है और लड़कियों से फ्लर्ट करना जारी रखता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा ही मस्त आने वाली है, तो भाई लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं।